Hello everyone, I am Sagar Sen. I welcome you all on my channel Grammar and Literature. स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं एक और इंस्पायरिंग पोएम माय गुड राइट हैंड, जिसे कंपोज किया है एक स्कॉटिश पोएट चार्ल्स मैके ने। इस पोएम में पोएट हम सभी को एक बहुत ही अच्छा मैसेज देते हैं कि जिंदगी में जब संकट काल आता है, बुरा वक्त आता है, तो हमें किसी से भी मदद की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में मोस्टली लोग फेयर वेदर फ्रेंड्स होते हैं। अच्छे वक्त में ही काम आने वाले लोग होते हैं, बुरे वक्त में कोई काम नहीं आता। इस पोएम में एक तरीके से वो अपनी आप बीती बताते हैं कि उनके साथ क्या हुआ जब उनका बुरा वक्त आया, जब उनकी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी वीक हो गई। इस पोएम को उन्होंने बेहद शानदार राइम स्कीम के साथ लिखा है, जैसे कि वो कहते हैं पहले स्टैंजा में, आई फेल इनटू ग्रीफ एंड बिगेन टू कंप्लेन, I looked for a friend, but I sought him in vain. Companions were shy and acquaintances were cold. They gave me good counsel, but dreaded their gold. इस तरह से चलिए पहले पॉइंट को लिख लेते हैं जल्दी से, फिर लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे। Here is the poem. चलिए पढ़ते हैं शुरू से। इस पोएम को पढ़ते वक्त हमें एक बात का ध्यान रखना है कि इस पोएम का जो टाइटल है माय गुड राइट हैंड, इसमें राइट हैंड एक सिंबल है, एक प्रतीक है इंसान की मेहनत, इंसान के आत्मविश्वास का। अपना टेक्सचुअल क्वेश्चन भी है कि राइट हैंड किसे रिप्रेजेंट करता है इस पोएम में। तो राइट हैंड इसमें सिंबलाइज करता है, रिप्रेजेंट करता है इंसान के हार्ड वर्क को एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस को। ऑलराइट, चलिए शुरू करते हैं पोएम। पोएट कहते हैं कि एक वक्त ऐसा आया जिंदगी में कि आई फेल इनटू ग्रीफ, मैं दुख में पड़ गया, एंड बिगेन टू कंप्लेन, और मेरे दुख की मैं शिकायत सभी से करने लगा। वेल, शिकायत करने का मतलब यहाँ पे है मैं सभी को मेरे दुख के बारे में, मेरे लॉस के बारे में बताने लगा। ग्रीफ का मतलब होता है दुख, यहाँ पर इसका मतलब है सोरो और सैडनेस ड्यू टू सम फाइनेंशियल लॉस। मेरी कुछ आर्थिक हालत खराब हो गई, जिस वजह से मैं गरीब हो गया, और उस गरीबी की चर्चा मैं सभी से करने लगा। फिर मैंने क्या किया, आई लुक्ड फॉर अ फ्रेंड, फिर मैंने मेरे एक ऐसे दोस्त को ढूंढना शुरू किया, एक ऐसे इंसान को ढूंढना शुरू किया जो मेरी मदद कर सके, हु कुड हेल्प मी आउट फ्रॉम माई पॉवर्टी। बट लेकिन हुआ क्या, आई सॉट हिम इन वेन, मैंने व्यर्थ में ही उसे ढूंढा। सॉट यानी सर्च्ड, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है सीक, जिसका मतलब ही ढूंढना ही होता है। यानी माई सर्च वॉज यूजलेस, मुझे ऐसा इंसान मिला ही नहीं जो मेरी मदद कर सके। कैसे, माई कंपेनियंस वर शाई एंड माई एक्वेंटेंस वर कोल्ड, दे गेव मी गुड काउंसल बट ड्रीडेड देयर गोल्ड। कहते हैं कि ऑल माई कंपेनियंस, मेरे जितने भी दोस्त थे, कंपेनियंस यानी यार, साथी, दोस्त, फ्रेंड्स, वर शाई, वो सब, शाई का मतलब वैसे तो होता है शर्मिला, लेकिन यहां पर शाई का मतलब है हेजिटेंट। हेजिटेंट का मतलब होता है जो संकोच करे। तो वो कहते हैं कि मेरे सभी दोस्त संकोच करने लगे मेरी मदद करने से। दे वर हेजिटेंट, दे वर श्रिंकिंग, श्रिंक यानी पीछे हटना, शाई का मतलब श्रिंक होना भी होता है। तो मेरे सभी साथी मेरी मदद करने से पीछे हटने लगे। एंड एक्वेंटेंस, और मेरे जितने भी जान पहचान वाले थे, एक्वेंटेंस थे, फेमिलियर पीपल, जो भी जान पहचान वाले लोग थे, वो सब कोल्ड हो गए। कोल्ड का मतलब यहाँ पर ठंडा नहीं है, कोल्ड का मतलब यहाँ पर है इनडिफरेंट, यानी उदासीन, जिनके अंदर कोई भावना ना हो। हम ये भी कह सकते हैं कोल्ड का मतलब विदाउट एनी इमोशन। सो ऑल माई फेमिलियर पीपल हैड नो इमोशंस फॉर मी, they had no pity on me, they became indifferent towards me। मेरे सभी जान पहचान वाले लोग मेरे प्रति उदासीन हो गए, मेरे प्रति रूखे हो गए, मेरे प्रति ठंडे हो गए। they gave me good counsel, मेरे सभी दोस्तों ने, मेरे सभी परिचित जान पहचान वाले, उन सभी ने मुझे अच्छी सलाह दी कि भाई ये कर, वो कर, ऐसा मत कर, वैसा मत कर, सबने सलाह दी, काउंसिल यानी एडवाइस दी। बट लेकिन ड्रीडेड देयर गोल्ड, लेकिन गोल्ड का मतलब यहाँ पर है मनी, या फिर किसी प्रकार की आर्थिक मदद, फाइनेंशियल हेल्प। और ड्रीडेड का मतलब है अफ्रेड, यानी डरना। वो सब अपना धन देने से मुझे डर रहे थे, क्योंकि मेरी हालत खराब थी
इसलिए वो ये सोच रहे थे कि अब उनके पैसे डूब जाएंगे। सो वो सभी डरने लगे अपना धन देने से। सबने सलाह दी लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। सो इन द फर्स्ट स्टैंजा द पोएट सेज दैट at a time he fell into poverty and he began to tell everyone about his poor condition, his financial condition. He also searched for a friend who could help him, but his search was useless because he couldn't find anyone who could help him out of his poverty. All his friends, all his familiar people were hesitant to help him. They did not come forward to help him. They became indifferent. They did not show any kind of sympathy or emotion to the poet. They gave only good pieces of advice. उन्होंने सिर्फ अच्छी सलाह दी, but they did not give any kind of financial help. उन्होंने किसी प्रकार की कोई आर्थिक मदद नहीं की। तो जब किसी ने मदद नहीं की तो पोएट ने कुछ डिसीजन लिया। क्या डिसीजन लिया वो बताते हैं सेकंड स्टैंजा में। पोएट एक्सक्लेम करते हुए कहते हैं, पोएट कहते हैं कि फिर मैंने एक्सक्लेम किया, फिर मैंने बड़े स्ट्रॉन्ग और बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ ललकारा, मैंने अपने आप से कहा। देखो इन्वर्टेड कॉमास में, तो ये पोएट के वर्ड्स हैं जो उन्होंने अपने आप को कहे थे। पोएट कहते हैं कि फिर मैंने अपने आप से कहा, एक्सक्लेम किया, विस्मय के साथ कहा कि लेट देम गो, जाने दो उन्हें, मुझे किसी की जरूरत नहीं। जो दोस्त मेरी मदद नहीं कर रहे, जो लोग मेरे पहचान में हैं, जो अच्छे समय में सब मेरे साथी थे, कंपेनियंस थे, एक्विंटेंस थे, वो सब जाने दो उनको, उनकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आई हैव अ फ्रेंड एट माय साइड। क्योंकि अभी भी माय साइड का मतलब है विद मी, मेरे साथ, मेरे पास एक ऐसा दोस्त है जो मेरी मदद करेगा, जो मेरे साथ रहेगा, टू लिफ्ट मी, मुझे उठाने के लिए, दैट मीन्स इस गरीबी की हालत से मुझे उठाने के लिए, एंड एड मी, एड का मतलब है हेल्प, मेरी मदद करने के लिए, मुझे इस गरीबी से ऊपर उठाने के लिए, और इसके अलावा वट एवर बिटाइड, जो कुछ भी हो जाए, बिटाइड का मतलब है हैपन, घटित होना किसी चीज का, भले ही जो कुछ भी हो जाए, एक दोस्त है मेरे पास अभी भी जो मेरी मदद करेगा, जो मुझे मेरी इस हालत से ऊपर उठाएगा, या फिर इससे भी बुरा हो गया तो भी वो मुझे मदद करेगा, मुझे छोड़ के नहीं जाएगा। क्योंकि उनको एक बात समझ में आ गई, टू ट्रस्ट टू द वर्ल्ड इज टू बिल्ड ऑन द सैंड, आई ट्रस्ट बट इन हेवन एंड माई गुड राइट हैंड, माई गुड राइट हैंड। पोएट कहते हैं टू ट्रस्ट टू द वर्ल्ड, इस दुनिया पर भरोसा करना, इस दुनिया पर भरोसा करने का मतलब है इज टू बिल्ड ऑन द सैंड, रेत की नींव के ऊपर घर बनाना, टू बिल्ड समथिंग ऑन द फाउंडेशन ऑफ सैंड, रेत की नींव पर बनी चीज का कोई अस्तित्व नहीं होता, वो ज्यादा समय तक टिकी नहीं रह सकती। तो उसी तरीके से पोएट ये कहते हैं कि इस दुनिया पर भरोसा करना, इस दुनिया के लोगों पर भरोसा करने का कभी कोई मतलब नहीं होता। इंसान को कभी भी दूसरे पर निर्भर नहीं होना चाहिए। अगर इंसान दूसरे पर निर्भर है तो ऐसा मान लीजिए कि वो रेत की नींव पर घर बना रहा है जो ज्यादा समय तक टिकेगा नहीं। अब वो डिसीजन लेते हैं। डिसीजन ये है, लास्ट लाइन में वो कहते हैं कि आई ट्रस्ट, आज के बाद, अब तक मैंने भरोसा किया दूसरों पे, लेकिन आज के बाद आई ट्रस्ट, आई विल ट्रस्ट, मैं भरोसा करूंगा, बट इन हेवन, बट का मतलब है ओनली, ओनली इन हेवन एंड माई गुड राइट हैंड, केवल ईश्वर पे भरोसा करूंगा। हेवन का मतलब है गॉड, मैं सिर्फ मेरे ईश्वर पे भरोसा करूंगा और मेरे गुड राइट हैंड यानी मेरे हार्ड वर्क और मेरे सेल्फ कॉन्फिडेंस पे भरोसा करूंगा और किसी पे भरोसा नहीं करूंगा। और यही गॉड और सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड हार्ड वर्क ही वो चीजें हैं जिनको उन्होंने यहाँ फ्रेंड के रूप में कहा कि एक दोस्त मेरा अभी भी है, ईश्वर और मेरी मेहनत, ये दोनों मुझे ऊपर उठाएंगे और मेरी मदद करेंगे, भले जो कुछ भी हो जाए ये मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। तो इस स्टैंजा में पोएट एक हमें मैसेज देते हैं कि इंसान को ईश्वर पे भरोसा रखना चाहिए, अपनी मेहनत पे भरोसा रखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। दुनिया के ऊपर भरोसा करने का कोई अर्थ नहीं होता, दुनिया कभी काम नहीं आती। तीसरे स्टैंजा में कहते हैं कि जब मैंने खुद पर भरोसा करना शुरू किया तो क्या हुआ, क्या चेंजेस आए मेरी लाइफ में। पोएट कहते हैं माय करेज रिवाइव्ड इन माय फॉर्च्यून्स डिस्पाइट एंड माय हैंड वाज एज स्ट्रांग एज माय स्पिरिट वाज लाइट। कहते हैं माय करेज रिवाइव्ड, जब मैंने खुद पर भरोसा करना शुरू किया
तो मेरा साहस लौट आया। रिवाइव्ड का मतलब रिस्टोर हो गया, केम बैक टू लाइफ। माई करेज केम बैक टू मी, मेरा साहस जो मैंने खो दिया था एक वक्त के कारण, लेकिन वो साहस मेरा वापस आ गया। इन माई फॉर्चून्स डिस्पाइट, बड़ा अच्छा फ्रेज है, देखिएगा। फॉर्चून यानी लक, भाग्य, और डिस्पाइट के दो अर्थ होते हैं। एक तो नॉट इन फेवर यानी विरोध में होना, फेवर में नहीं होना, पक्ष में नहीं होना, और एक होता है इन स्पाइट ऑफ, कोई भी अर्थ लगा लीजिए भले। वो कहते हैं कि मेरे भाग्य के, मेरे पक्ष में न होने के बावजूद भी, मेरा दुर्भाग्य, मेरा बुरा समय चल रहा था, ऐसे बुरे समय में भी मुझे मेरा साहस वापस मिल गया, मैं वापस साहसी बन गया। यानी मेरा भाग्य न होने के बावजूद भी मेरे अंदर साहस आ गया जब मैंने खुद पर भरोसा करना शुरू किया, ईश्वर पर भरोसा करना शुरू किया। एंड माई हैंड वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज माई स्पिरिट वॉज लाइट। एज से तुलना की है, कंपैरिजन किया है, तो पहले इसको हम पढ़ेंगे। माई स्पिरिट वॉज लाइट, मेरी आत्मा, लाइट का मतलब यहाँ पर है हैप्पी, मेरी आत्मा खुश हो गई, मैं खुद खुश हो गया। यानी मेरी जिंदगी में जो दुख थे वो दूर होने शुरू हो गए और मेरी जिंदगी में खुशियां आने लगी। और जितनी मेरी आत्मा प्रसन्न हुई उतना ही मेरा हाथ मजबूत होता गया। दैट मीन्स कि मैं स्ट्रोंग हो गया, अब मेरे अंदर ताकत आ गई दुनिया से लड़ने की, मेरी गरीबी से उठने की, और किसी भी चीज को झेलने की, संभालने की मेरे अंदर ताकत आ गई, और मैं खुश होने लगा, मेरी जिंदगी में खुशियां वापस आने लगी। It raised me from sorrow, it saved me from pain, it fed me and clad me again and again. पोएट कहते हैं कि इसी चीज ने मुझे ऊपर उठाया, फ्रॉम सोरो, मेरे दुखों से मुझे वापस ऊपर उठाया। इट सेव्ड मी फ्रॉम पेन, मेरे जिंदगी में जो दुख दर्द थे उन सभी दर्द दुखों से मुझे बचाया। किसने? इट आया है इसी हार्ड वर्क एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए। मेरी मेहनत ने मुझे दुखों से बचाया, मेरी मेहनत ने ही मुझे मेरे दर्द से बचाया। इट फेड मी, इसी मेहनत ने मुझे भोजन दिया, इसी मेहनत ने मुझे क्लैड का मतलब मुझे वस्त्र दिए, रहने खाने पीने की हर मेरी आवश्यकता को पूरा किया, सिर्फ और सिर्फ मेरी मेहनत ने। अगेन एंड अगेन, जब मुझे जरूरत पड़ी जिस चीज की, वो चीज मुझे मेरी मेहनत ने ही दी, किसी इंसान ने नहीं दी। इस दुनिया में जो मेरे अच्छे अच्छे दोस्त थे, फेयर वेदर फ्रेंड्स थे, उन्होंने मेरी कोई मदद नहीं की, लेकिन मेरी मेहनत ने मेरी हर बार मदद की, जो मुझे चाहिए था वो दिया। तो इस स्टैंजा में पोएट ये कहते हैं कि द पर्सन इन डिफिकल्ट टाइम्स शुड रिलाई ऑन हिमसेल्फ, his hard work can only help him, his hard work can only raise him from his sorrow, his hard work only can save him from his pain. Okay, and only hard work can provide everything what he needs. जो भी उसको चाहिए वो सिर्फ हार्ड वर्क ही उसको दे सकता है। लास्ट में कहते हैं कि जब मेरे हालात फिर से सुधर गए मेरे खुद पर भरोसा करने की वजह से, तब क्या हुआ? कहते हैं the friends who had left me came back everyone. The friends who had left me came back everyone, and the darkest advisors looked as bright as the sun. Looked bright as the sun. The friends who had left me, जो दोस्त मुझे छोड़कर चले गए थे, came back everyone, वो सभी वापस लौट आए। क्योंकि फेयर वेदर फ्रेंड्स थे, अच्छा समय चलता है तो सब आसपास आ जाते हैं, बुरा वक्त होता है तो सब चले जाते हैं। दुनिया में मोस्टली लोग ऐसे ही होते हैं, पोएट का ऐसा कहना है। एंड द डार्केस्ट एडवाइजर्स, डार्केस्ट एडवाइजर्स का मतलब है दोज एडवाइजर्स, वो लोग जो सिर्फ मुझे उस बुरे वक्त में एडवाइस दे रहे थे, सलाह दे रहे थे, वो सब अब वापस खुश दिखाई देने लगे, ब्राइट सूरज की तरह सामने आ गए, एकदम सामने आके खड़े हो गए। फिर से जो छुप गए थे, सलाह दे रहे थे और मदद करने से पीछे हट गए थे, वो सब लोग वापस आ गए। इट आई नीड देम नो मोर, पोएट कहते हैं आई नीड देम नो मोर एज दे ऑल अंडरस्टैंड, आई नीड देम नो मोर एज दे ऑल अंडरस्टैंड, आई थैंक दी, आई ट्रस्ट दी, माई गुड राइट हैंड, माई गुड राइट हैंड। पोएट कहते हैं कि अब मुझे उनकी कोई जरूरत नहीं। ऐसे लोग, ऐसे दोस्त जो सिर्फ नाम के दोस्त हैं, जो बुरे वक्त में काम नहीं आते, वो अब उनकी मुझे कोई जरूरत नहीं। एज दे ऑल अंडरस्टैंड, और इस बात को वो भी समझते हैं।
अब मुझे उनकी कोई जरूरत नहीं, इसीलिए मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ, मैं तुम्हारे ऊपर ही मात्र भरोसा करता हूँ। माई गुड राइट हैंड, मेरे साथी, यानी वो कहते हैं मेरे हार्ड वर्क और मेरे सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसको एड्रेस करते हुए दी का मतलब है यू, ओल्ड इंग्लिश का आर के एक वर्ड है, दी का मतलब है यू। तो मैं सिर्फ तुम्हें धन्यवाद देता हूँ, मैं सिर्फ तुम पर ही भरोसा करता हूँ और करूंगा। किस पे? माई गुड राइट हैंड, यानी मेरे ईश्वर और मेरे मेहनत पे, मेरी मेहनत और मेरे ईश्वर पे ही मैं सिर्फ भरोसा करूंगा आज के बाद। सो इन दिस वे द पोएट गिव्स अस अ स्ट्रॉन्ग मैसेज दैट वी शुड नॉट रिलाई ऑन अदर्स। In difficult times, we are the only one who can help ourselves. We should rely on ourselves. We should work hard and to get out of the bad time, to get out of the poverty, or to get out of any kind of situation. We should only help ourselves. We should not seek help from others, because most of the people in this world are only fair weather friends. They do not help us. They do not come forward to help us. ठीक है, तो चलिए ग्लॉसरी आप चाहे तो नोट कर लें, उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर्स की। पहला क्वेश्चन, व्हाई डिड द पोएट फॉल इनटू ग्रीफ? वो दुख में क्यों पड़ गए? क्योंकि उनको फाइनेंशियल लॉस हो गया और वो गरीब हो गए, और जिसकी वजह से उनके जीवन में दुख आ गए। लैंग्वेज सिंपल सी है, आई होप आपको समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द पोएट सर्च फॉर अ फ्रेंड प्रूव टू बी फ्रूटलेस? फ्रूटलेस यानी बेकार, यूजलेस क्यों हुई उनकी सर्च, उनकी खोज? क्योंकि उनको कोई ऐसा दोस्त नहीं मिला जो उनकी मदद कर सके। नन ऑफ हिज फ्रेंड्स, दोस्तों में से ऐसा कोई नहीं था कि हिम टू हेल्प हिम, जो उनकी मदद के लिए आगे आया। ऑल हिज फ्रेंड्स वर हेजिटेंट टू हेल्प हिम, सब हिचकिचा रहे थे मदद करने के लिए। उन्होंने सिर्फ अच्छी एडवाइस दी और उनकी कोई फाइनेंशियल हेल्प, आर्थिक मदद नहीं की। क्वेश्चन नंबर 3, हु इज द फ्रेंड दैट कुड हेल्प एंड मेक द पोएट हैप्पी? कौन दोस्त था जिसने खुश किया, जिसने वापस खुशियां दी, जिसने मदद की या जो मदद कर सकता था? तो पोएट यहाँ पर इस पोएम में रिफर करते हैं, संबंध रखते हैं, या फिर वो बताते हैं भगवान को और अपनी मेहनत को एज ट्रू फ्रेंड्स। ठीक है, सच्चे दोस्तों के रूप में उनका जिक्र करते हैं। हु कुड हेल्प हिम एंड मेक हिम हैप्पी। ही सेज दैट, वो ये कहते हैं कि ओनली हिज हार्ड वर्क हेल्प्ड हिम, सिर्फ उनकी मेहनत ने उनकी मदद की, टू गेट हिम आउट ऑफ हिज पॉवर्टी, उनकी गरीबी से बाहर निकालने में। अच्छा क्वेश्चन है कि व्हाई डिड द पोएट फील डिसअपॉइंटेड? हालांकि ये सेकंड और फोर्थ क्वेश्चन सिमिलर सा ही था। द पोएट फेल्ट डिसअपॉइंटेड, उनको निराशा इसलिए हुई क्योंकि उनको जब वो मदद मांगने के लिए गए, आस्क्ड फॉर हेल्प हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से, बट दे डिड नॉट सपोर्ट हिम, उन्होंने कोई सपोर्ट नहीं किया इन हिज डिफिकल्ट डेज, मुश्किल दिनों में। हिज एक्सपेक्टेशंस, उसकी पोएट की, अपने पोएट की जो एक्सपेक्टेशंस थी, उम्मीदें थी, फ्रॉम हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से, मेड हिम डिसअपॉइंटेड, उन उम्मीदों ने, उन अपेक्षाओं ने, एक्सपेक्टेशन यानी अपेक्षाओं ने डिसअपॉइंट कर दिया। व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ पोएट्स हार्ड वर्क? बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है कि क्या परिणाम हुआ मेहनत का। द पोएट्स हार्ड वर्क टर्न्ड द व्हील ऑफ फॉर्च्यून फॉर हिम, यानी भाग्य का पहिया ही पलट दिया उसके, पोएट के लिए, पोएट के हार्ड वर्क ने। जैसे हिज हार्ड वर्क लिफ्टेड हिम, मेहनत ने फ्रॉम सोरो, दुखों से ऊपर उठाया, एंड सेव्ड हिम फ्रॉम पेन, और कष्टों से दूर किया, बचाया। इट गेव हिम एवरीथिंग, मेहनत ने हर वो चीज दी पोएट को, दैट ही नीडेड, जिसकी उन्हें जरूरत थी। इट मेड हिम हैप्पी अगेन, और इसी मेहनत ने उन्हें फिर से खुश कर दिया। ठीक है, नोट कर लीजिए। सो दीज आर द रिमेनिंग क्वेश्चंस। सेक्शन सी, पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड द पोएट ओवरकम हिज सैडनेस? उदासी को कैसे दूर किया? तो मेहनत करके और ईश्वर पर भरोसा करके। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोएट नॉट नीड हिज फ्रेंड्स एनीमोर? दोस्तों की क्यों जरूरत नहीं पड़ी? क्योंकि सभी क्या थे? फेयर वेदर फ्रेंड्स थे, यानी अच्छे समय में काम आने वाले दोस्त थे, और बुरे वक्त में उन्होंने कोई साथ नहीं दिया, इसीलिए अब उनकी कोई जरूरत नहीं थी। थर्ड क्वेश्चन है कि व्हाट इंस्पिरेशन डू वी गेट फ्रॉम दिस पोएम? क्या हमें प्रेरणा मिलती है इस पॉइंट से? बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है, और यही थीम है, यही सेंट्रल आइडिया है कि वी गेट एन इंस्पिरेशन फ्रॉम द पोएम दैट, ये प्रेरणा मिलती है कि वी शुड नॉट रिलाई ऑन अदर्स, दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए इन डिफिकल्ट टाइम्स, बुरे वक्त में। वी शुड रिलाई ऑन अवर सेल्स, खुद पर निर्भर रहना चाहिए। वी शुड ट्रस्ट गॉड, हमें ईश्वर पर भरोसा करना चाहिए। एंड वर्क हार्ड, और मेहनत करनी चाहिए, ईश्वर पर भरोसा करके मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि ओनली अवर हार्ड वर्क कैन गेट अस आउट ऑफ
सच बैड टाइम, ऐसे बुरे वक्त से हमें सिर्फ हमारा हार्ड वर्क, हमारी मेहनत ही हमें निकाल सकती है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज द गुड राइट हैंड रिप्रेजेंट? सबसे बिगिनिंग में हमने यही पढ़ा था, किसको रिप्रेजेंट करता है? रिप्रेजेंट करता है वंस हार्ड वर्क, किसी इंसान की मेहनत को, एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस को। द पोएट सेज दैट व्हेन एवरीवन लीव्स अस, पोएट कहते हैं कि जब हमें सब कुछ छोड़ जाते हैं, हर कोई छोड़ जाता है इन बैड टाइम, बुरे वक्त में, ओनली और हार्ड वर्क रिमेन्स विद अस, सिर्फ हमारी मेहनत हमारे साथ रहती है, हमें मदद करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, वो क्या दो चीजें हैं जिन पर पोएट भरोसा करता है? तो पहली चीज है हेवन, हेवन किसको रिप्रेजेंट करता है? गॉड को। और सेकंड है हिज गुड राइट हैंड, अपना दायां हाथ, जो कि रिप्रेजेंट करता है किसे? हिज हार्ड वर्क। सो दैट वाज द पॉइंट, नोट कर लीजिए स्क्रीनशॉट लेके, और मिलते हैं अगले क्लास में एक और पॉइंट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।